राम राम, हर हर महादेव। मेरे पीछे दिखाई दे रही है भगवान शिव की प्राचीन मंदिरों की यह दिव्य श्रृंखला। ये है बटेश्वर धाम, जो सदियों से इस पावन धाम की पहचान रही है। यह केवल मंदिरों का समूह नहीं, यह भारत की आध्यात्मिक चेतना का जीवित इतिहास है। आस्था, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम बटेश्वर धाम। यह यमुना तट पर शिव मंदिर एक साथ विराजमान है। हर मंदिर में महादेव विराजमान है और हर मंदिर का जीवन है यमुना का जलाभिषेक। सदियों से भगवान शिव का जलाभिषेक यमुना के पवित्र जल से होता आया है। मान्यता यह है कि यहाँ की पूजा सीधे प्रकृति से जुड़ी हुई है, क्योंकि शिव स्वयं प्रकृति के देव हैं। बटेश्वर को भदावर की काशी भी कहा जाता था। इस तपोभूमि पर महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी आकर तपस्या की है। इतिहासकारों में भी इस भूमि का वर्णन किया है। विदेशी विद्वान मैगनस्त्रीज ने भी अपनी पुस्तक इंडिका में भी इस क्षेत्र की महत्ता का वर्णन किया है। इतना ही नहीं, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर भगवान नेमिनाथ की जन्मभूमि के रूप में भी यह तीर्थ जाना जाता है। काशी की तरह यहाँ संस्कृत विद्यापीठ और आध्यात्मिक शिक्षा की परंपरा चलती रही है। हम कह सकते हैं बटेश्वर केवल तीर्थ नहीं, यह भारत की सभ्यता का साक्षी है। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण यमुना के तट पर ही बीता। सदियों से यह नदी भक्ति, प्रेम और जीवन का प्रतीक रही है। यमुना ने सभ्यता को जन्म दिया और मनुष्य ने इसे माँ कहकर पूजा। लेकिन आज एक अत्यंत दुखद और द्वंद्व भरी सच्चाई हमारे सामने खड़ी है। वही यमुना जो कभी अमृत समान थी, आज कई स्थानों पर नाले जैसी दिखाई देने लगी है। इसका कई कारण हैं। सरकारों की लापरवाही, औद्योगिक कारखाने और कुछ हमारी आस्था के नाम पर हम स्वयं इसमें कपड़े, फूल, प्लास्टिक और पूजा सामग्री प्रवाहित कर रहे हैं। सोचिए, जिस जल से भगवान का अभिषेक होता है, उसी जल को मलिन करना क्या सही है? जिस जल से भगवान का अभिषेक होता है, उसी जल को गंदा करना क्या भक्ति कहलाएगी? प्रकृति ही भगवान का द्वार है। याद रखिए, भगवान तक पहुंचने का मार्ग मंदिर की सीढ़ियों से पहले प्रकृति से होकर जाता है। प्रकृति ही हरि द्वार है। प्रकृति ही भगवान के हर्षिल का द्वार है। ईश्वर का प्रत्येक मार्ग प्रकृति से ही होकर जाता है। यदि नदी स्वच्छ नहीं तो पूजा भी पूर्ण नहीं। नदी की सेवा इस संसार की सबसे पुण्य सेवा है। इसमें धन नहीं लगता, इसमें सिर्फ मन लगता है। जब प्रकृति प्रसन्न होती है, तब मन शांत और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। आप भी पवित्र धाम आएं, नदी की सेवा करें, स्नान करें, फिर ध्यान और महादेव के दर्शन का जलाभिषेक करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। हर हर महादेव। जय माँ यमुना मैया।